देखो बेटा, हमने पिछली क्लास में, मैं जो आपको पढ़ा रहा था ऑर्गेनिक में, मैं आपको ये पढ़ा रहा था कि अगर हमारे बेंजीन रिंग के साथ कोई डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो, डोनेटिंग ग्रुप जैसे CH3 हो गया, R हो गया, OH हो गया, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। तो अगर किसी इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है पॉजिटिव वाला, तो अगर किसी इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है तो वो वहीं अटैक करेगा जहाँ पे उसको नेगेटिव मिलेगा। तो दो पॉसिबिलिटीज है हमारे पास प्रोडक्ट की। एक प्रोडक्ट हमें मिलेगा ऑर्थो डेरिवेटिव और एक प्रोडक्ट मिलेगा हमें पैरा डेरिवेटिव। फिर मैंने आपको को एक शॉर्ट में बता दिया था कि जो शॉर्ट में इस तरह से लिख के यहाँ पे कि whenever benzene ring contain donating group, so ortho and para positions have negative charge. Negative charge का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। जस्ट कीप इन माइंड, नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। अब देखो अब मैं अगर यहाँ पे आपसे कुछ फॉर्मूले पूछ लूँ, जैसे जो हमने फॉर्मूले किए थे पहले, तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से था। जैसे मैं लिख दूं CH3CH, मुझे इसका कॉमन नेम बताओ। अगर मैं ऐसे लिख दूं CH2 डबल बॉन्ड CH, इसका कॉमन नेम बताओ। अगर मैं ऐसे लिख दूं CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, इसका कॉमन नेम बताओ। अगर मैं कोई फॉर्मूला इस तरीके से लिख दूं CH2Cl, इसका मुझे कॉमन नेम बताओ। जरा बताओ जल्दी से, देखें, बोलो जरा। जैसे ये है, इसे हम कहते हैं विसिनल कह सकते हैं इसको, क्या बोलेंगे इसको? आपको याद है हमने दो चीजें पढ़ी थी, विसिनल डाइहैलाइड एंड जेमिनल डाइहैलाइड। तो कौन सी कैटेगरी में आता है ये बताओ मुझे, कौन सी कैटेगरी जेमिनल। में आता है? हाँ जी, जेमिनल। जैमिनल डाइहैलाइड। और ये वाला जो मैं अभी करंट लिख रहा हूँ, ये कौन सी कैटेगरी में है? विसिनल डाइहैलाइड। और इसका क्या नाम है, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है, जहाँ पे मेरा कर्सर एलिलिक। है, इसका नाम है एलिलिक। एलिलिक। वेरी गुड, एलिलिक हलाइड, एलिलिक क्लोराइड। अब क्लोरीन है तो क्लोराइड बोल दिया। और इसका क्या नाम बनेगा? विनाइलिक। विनाइल है ये, एलाइल है ये, विनाइल है। पक्का? ये ऊपर वाला विनाइलिक है, नीचे वाला एलिलिक है, नीचे वाला आपका एलिलिक हलाइड है। तो इस चीज का आप ध्यान रखना, एलील एंड विनाइल। और इसका क्या कॉमन नेम है? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल? बेंजीन CH2Cl। क्या है कॉमन नेम? इसका कॉमन नेम है बेंजाइल क्लोराइड। चलो हम अपना चैप्टर आगे लेके चलते हैं जहाँ पे हमने इसको छोड़ा था। तो हम यहाँ पे थे और हम पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स या फिर हेलो एरीन्स। तो आप देखो, अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ले लूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, मान लीजिए बेंजीन है, बेंजीन के साथ CH3 लगा हुआ है। अगर मैं इसकी Cl2 से रिएक्शन कर दूं इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, आपने इस रिएक्शन को ना लास्ट ईयर क्लोरीनेशन के नाम से पढ़ा है या हेलोजिनेशन के नाम से। तो क्या होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल बनेगा Cl+। याद रखना, क्या बनेगा? एक इलेक्ट्रोफाइल Cl+। लास्ट ईयर भी आपने इसका रेफरेंस पढ़ा हुआ है, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, वो सारी चीजें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो जो ये है हमारा कैटलिस्ट, ये इसको Cl+ में चेंज कर देगा। अब ये जो प्लस है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये कहाँ कहाँ पे अटैक कर सकता है? या तो ऑर्थो पे या पैरा पे। तो हमें दो तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, कुछ हमें मिलेंगे ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और कुछ हमें मिलेंगे पैराक्लोरोटोलुइन। बिल्कुल +1 का रेफरेंस आ रहा है, तो हमें मिक्सचर मिलेगा। इस मिक्सचर को सेपरेट करना आसान है। अच्छा, इस मिक्सचर को सेपरेट करना आसान क्यों है? क्योंकि जो आपका ये है ऑर्थो और पैरा, इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होने के कारण हम इनको इजीली सेपरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने X2 लिया है, मैंने Cl2 करके दिखा दिया, या Br2 भी कर सकते हो आप, तो आपको इस तरह से प्रोडक्ट मिल जाएंगे। देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा, साथ साथ लिखते रहना। क्या है इंपॉर्टेंट चीजें? द ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स कैन इजिली सेपरेटेड। जो हमने ये ऑर्थो और पैरा आइसोमर बनाया है, कैन बी इजिली सेपरेटेड ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग पॉइंट। रिएक्शंस विद आयोडीन इज रिवर्सिबल। अब ये याद रखना कि अगर आप
क्लोरीन और ब्रोमीन की जगह आयोडीन ले लेते हो तो आपकी रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो अगर आपको कभी क्वेश्चन आए कि हम जब क्लोरीनेशन या हेलोजिनेशन करते हैं तो हम आयोडीन से क्यों नहीं करते जनरली, तो इसका आंसर है कि जब हम आयोडीन यूज करेंगे तो वो वीक बॉन्ड बनाता है, वो रिवर्स कर देता है रिएक्शन को, यानी प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाएगा, रिवर्स हो गया तो हमें जो चाहिए वो मिलेगा ही नहीं। सो कह रहा है आयोडीन आर reversible in nature and require the presence of oxidizing agent HNO3 or HiO3 to oxidize Hi formed during the iodination. Fluoro compounds are not prepared by this method due to high reactivity. ध्यान रखना कि हम इससे फ्लोरीन वाले नहीं बना सकते। तो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो ये हमने हेलोजिनेशन की है, हम इसको आयोडीन से इस रिएक्शन को क्यों नहीं कर सकते, क्रॉस का मतलब नहीं कर सकते, क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो रिवर्स हो जाएगी, रिएक्शन रिवर्स होने के कारण वी कांट डू। और ये इसका आंसर है बेटा, यहाँ से आप नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलते आगे। अब हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम है सैंडमेयर रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सैंडमेयर रिएक्शन। इसको कराने से पहले मैं कुछ चीजें आपसे फिर से पूछ लेता हूँ, देखता हूँ कितना याद है। ठीक है, लो देखो जरा आप ध्यान से बताओ मुझे, मुझे इस मॉलिक्यूल का नाम बताओ। बेंजीन के ऊपर Cl हो तो क्या नाम है, बेंजीन के ऊपर NH2 हो तो क्या नाम है, और बेंजीन पे N2Cl हो तो क्या नाम है, याद आया? बोलो जरा वन बाय वन, इसका क्या नाम होता है, बोलो। याद आया तो बोलो जल्दी, कोई भी बोल दो। इसका नाम क्या है? क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या है? व्हाट इज इट्स नेम? एनिलीन। इसका नाम याद आया क्या था? क्या था इसका नाम? डाइजोनियम सॉल्ट। बेटा बोलोगे तभी याद रहेगा, और नोट्स बनाते रहो। देखो ये एनिलीन है और ये है हमारा डाइजोनियम सॉल्ट। बेंजीन के साथ N2 लगा हो तो डाइजो कहते हैं, डाइजोनियम, है ना। डाइजोनियम साथ में क्लोरीन है तो डाइजोनियम क्लोराइड, या आप डाइजोनियम सॉल्ट बोल दीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आप इसे देखिए, टॉपिक का नाम है सैंडमेयर रिएक्शन। अब ये सैंडमेयर रिएक्शन क्या होती है समझो। अब ये एक नेम रिएक्शन है जिसमें हम एराइल हलाइड्स बना रहे हैं। एराइल हलाइड, पीछे जो हमने रिएक्शंस की वो हेलो एल्केन्स हो रही थी प्रिपेयर, सैंडमेयर रिएक्शन से हमारी एराइल हलाइड बन रही है। ठीक है, एराइल हलाइड या फिर हेलो एरीन्स। अब देखो होता क्या है इस रिएक्शन में, जरा समझना, इसको मैं समझा रहा हूँ। जब हम एनिलीन की रिएक्शन, एनिलीन आपका इस तरह से हो गया, एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 से करते हैं विद HCl, HX है ना, तो HCl या HBr, और इसको इस कंडीशन में हीट करते हैं 273 से 278 केल्विन पे हीट करते हैं। तो होता क्या है कि आप देखो ये वाटर निकल जाता है यहाँ से आपके 2 मोल ये रिएक्ट करते हैं, 2 मोल रिएक्ट करते हैं इसके, और यहाँ से ये चीज वाटर की फॉर्म में निकल जाती है बाहर। समझने के लिए बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कैसे करना है। ये हो गया सोडियम और एक क्लोरीन बाहर निकल जाता है। यहाँ से देखना, एक यहाँ पे 2 HCl है ना, 2 है, तो एक Cl NaCl बन के निकल जाता है। अब क्या हो गया, अब N बच गया और क्लोरीन बच गया, तो N और क्लोरीन ये जुड़ जाते हैं आपस में, तो N2Cl। तो आपको जो मेन प्रोडक्ट मिलता है ये मिलता है N2Cl। इसको एक बार दोबारा समझाता हूँ ताकि आप और अच्छे से समझ पाएं, थोड़ी खिचड़ी पक गई है यहाँ समझाते हुए। लो देखो, अभी देखो ध्यान से क्या होता है, ऐसे समझो। आपके पास एनिलीन है, बेसिकली सैंडमेयर रिएक्शन होती क्या है कि एनिलीन को हम लेते हैं, एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 से करते हैं, साथ में इसकी रिएक्शन HCl से मान लो या HX से मान लो, तो इसके 2 मोल यूज होते हैं। अगर हम इसे बैलेंस करें तो इसके 2 मोल यूज होते हैं। तो जब हम इसको हीट करते हैं अंडर दीज कंडीशंस, तो सबसे पहली चीज तो देखो यहाँ से एक NaCl आउट हो जाता है, एक NaCl आउट हो गया। दूसरी चीज यहाँ से ये वाटर निकल जाता है इस फॉर्मेट में, समझ के जाओ जो मैं बता रहा हूँ, ये वाटर निकल गया, यानी 2 मोल्स ऑफ वाटर निकल गया। अब क्या बच गया? नाइट्रोजन बच गया, नाइट्रोजन अपना ये N नहीं,
ये वाला नाइट्रोजन बच गया, नाइट्रोजन बच गया, ये वाला नाइट्रोजन बच गया, तो एन एन हो गया 2, N2, और आपका एक क्लोरीन बच गया तो साथ में आ गया X, यानी आपको मिल गया डाइजोनियम सॉल्ट। यानी ये मेथड है डाइजोनियम सॉल्ट बनाने का। तो अगर कोई आपसे पूछे कि अंडर लैब कंडीशन आप डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बना सकते हैं, तो यू विल से व्हेन एनिलीन reacts with sodium nitrite in the presence of HX, it will form कंडीशन लिख के टेम्परेचर का फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट। ये तो ए स्टेप है पहला। अब बी स्टेप क्या है कि जो आपका डाइजोनियम सॉल्ट बना है, ध्यान से देखना, जो आपका डाइजोनियम सॉल्ट बना है इसकी रिएक्शन CuCl से कर दो। मैंने रेशियो बना दी ना, 2 और 2 कैंसिल करके CuCl बना दिया। CuCl से कर दो या CuX से कर दो, ठीक है। तो अब जब ऐसा करोगे तो ये चीज़ बाहर निकल जाएगी और नाइट्रोजन स्टेबल होने के लिए यहाँ से बाहर निकल जाएगी, यानी N2 बाहर निकल गया, CuCl दिखाने की जरूरत नहीं है। और क्या बच गया, बेंजीन बच गया। बेंजीन पे एक हैलोजन डायरेक्टली अटैच हो जाएगा। तो ये एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जिसे हम कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। सो इसे नोट कर लीजिए, नोट करके डन बोलिए। तो अब हम आ गए अपने नेक्स्ट रिएक्शन पे। तो नेक्स्ट रिएक्शन में क्या बताया हुआ है कि अगर हम डाइजोनियम सॉल्ट को डायरेक्टली Ki से रिएक्ट कर दें, तो यहाँ पे हम जस्ट हीट करेंगे तो हमें आइडोबेंजीन मिल जाएगा। तो अगर हमें आइडोबेंजीन बनाना हो तो डाइजोनियम सॉल्ट को डायरेक्टली Ki से रिएक्ट कर दो। तो देखो क्या लिखा हुआ है, रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम ग्रुप बाय आयोडीन डज नॉट रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड। मतलब यहाँ पे हमें कैटलिस्ट या उसकी जरूरत नहीं है रिएजेंट की, CuCl या कैटलिस्ट बोल दो, एंड इज डन सिंपली बाय शेकिंग डाइजोनियम सॉल्ट विद पोटेशियम आयोडाइड। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आयोडीन का बॉन्ड वीक होता है, वो फटाफट रिएक्ट कर जाएगा और हमें आइडोबेंजीन दे देगा। तो इसे एज अ फॉर्म ऑफ नोट लिख लो, इसे एज अ फॉर्म ऑफ नोट लिख लो। नोट मीन्स समथिंग इंपॉर्टेंट, कि डाइजोनियम सॉल्ट से अगर हमें आयोडोबेंजीन बनाना हो तो पिछले मेथड से तो हमने क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन बना लिया। अगर आपने ये बनाना हो तो ये आप इस तरह से नोट लिख सकते हैं। नोट मीन्स समथिंग इम्पॉर्टेंट। तो इसे आप नोट बना लीजिए, ठीक है जी। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल शेकिंग विल वर्क। यहाँ पे CuCl की जरूरत नहीं है, सिंपल शेक करने से रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो ध्यान रखते जाइए और करते जाइए। कहीं माइंड में कोई क्वेश्चन आए बेटा, डू आस्क, आई विल क्लियर योर डाउट्स। डू आस्क अगर कोई क्वेश्चन आता है माइंड में। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन आता है फ्रॉम एल्कीन्स। अब ये फ्रॉम एल्कीन्स हमने हेलो एल्केन या हेलो एरीन्स बनाना है, तो एल्कीन एल्कीन है हमारे पास, तो हम हेलो एल्केन ही बना सकते हैं। लो जी देखो कैसे बनेगा ये हमारा। तो मैं आपको एक छोटा सा +1 का पार्ट याद दिलाता हूँ। हमने +1 में पढ़ा हुआ है कि अगर हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन Cl2 से करते हैं तो ये एक तरह की एडिशन रिएक्शन है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली अलग है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। अगर हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन HCl से कर दें, HCl से, तो हमने पढ़ा हुआ है क्या होगा, जब हम इसको हीट करेंगे तो एक डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ये टूट जाएगा। ऐसे सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूँ। तो एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा, H यहाँ जुड़ जाएगा, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2Cl। अब देखो ध्यान से, ऐसा ही है, ये HX मतलब HCl, ये इन्होंने बॉन्ड पूरे नहीं किए, मैंने पूरे कर दिए CH2 CH2। जब हम इसको हीट करेंगे इस कंडीशन में तो हमें इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा, हेलोजन यहाँ चला जाएगा, एक यहाँ चला जाएगा। अब यहाँ पे आपने ना +1 में एक और चीज पढ़ी है, क्या पढ़ा हुआ है आपने, पढ़ा हुआ है मार्कोनिकोव्स। याद आया, मार्कोनी यस सर। कोव्स रूल पढ़ा हुआ है, और आपने एंटी मार्कोनिकोव्स रूल भी पढ़ा हुआ है। और +1 में एक चीज और पढ़ी हुई है, सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन याद आया। और एक चीज और पढ़ी हुई है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। जरा आप समझिए इसको ध्यान से। अब देखो सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है अगर डबल बॉन्ड के राइट साइड और लेफ्ट साइड के कार्बन सेम होंगे तो वो सिमेट्रिकल एल्कीन है, उसमें रिएक्शन इस तरह से हो जाएगी जैसे मैंने बताया। बट अगर मान लो आपका अनसिमेट्रिकल हो जाए, ये होता है अनसिमेट्रिकल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये होता है अनसिमेट्रिकल। अब इसे समझना ध्यान से, अनसिमेट्रिकल होगा ना तो मार्कोनिकोव्स रूल लगेगा।
यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? अगर ये अनसिमेट्रिकल है, पहचान देख लो मैं क्या बता रहा हूँ, सिमेट्रिकल की पहचान है ये, या याद रख लो ये होता है, यानी डबल बॉन्ड के राइट साइड और लेफ्ट साइड पे कार्बन सेम हो, सेम नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ पे डबल बॉन्ड के राइट साइड पे 1 है, लेफ्ट पे 2 है, तो ये अनसिमेट्रिकल, दिस इज अनसिमेट्रिकल। तो यहाँ पे रूल लग जाएगा मार्कोनिकोव्स रूल, याद आ गया ना? अब देखो आपने क्या पढ़ा है +1 में, आपने पढ़ा है कि अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल negative part of attacking reagent will join to that carbon of unsymmetrical alkene which has less hydrogen। यानी ये यहाँ चला गया तो ये यहाँ चला जाएगा, तो प्रोडक्ट बताओ क्या बनना चाहिए? CH3CHCl सिंगल बॉन्ड CH3। बोलो बेटा समझ में आया मार्कोनिकोव्स रूल? तो लिख लो साइड में अपनी कॉपी में कि मार्कोनिकोव्स रूल क्या कहता है, इसको देख के लिख सकते हो। ये रूल कहता है कि negative part of attacking reagent will join to that carbon of unsymmetrical alkene which has less number of hydrogen। हाँ जी बेटा, इसे लिख के मुझे डन बोलिए जरा फटाफट, ठीक है ना? तो एंटी मार्कोनिकोव्स में इसका उल्टा हो जाएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अब हम चलते हैं आगे, नोट करते रहिए बेटा आप साथ के साथ। अब हम चलते हैं और आगे। अब हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ हेलोजन इन लेबोरेटरी। तो अब देखो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है? इन लेबोरेटरी एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 to an alkene result in discharge of reddish brown color bromine constitute an important method for detection of double bond in a molecule। मतलब अगर आप इथीन ले लो, इथीन की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कर दो तो इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। क्या होता है इसका कलर? रेडिश ब्राउन। तो जैसे ही आप इसको करोगे ना तो यहाँ पे आपको कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब कलरलेस प्रोडक्ट मिलेगा। कलरलेस प्रोडक्ट, कलरलेस प्रोडक्ट का मतलब है कि ब्रोमीन रिएक्ट कर गया और ये अनसैचुरेशन चेक करने के काम आता है। तो अगर आप मैंने लैब में टेस्ट करना है कि आपको कोई कंपाउंड अगर दिया हुआ है वो डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, तो आप उसमें ब्रोमीन वाटर डालिए। अगर ब्रोमीन वाटर का कलर चेंज हो जाता है CCl की प्रेजेंस में तो वो डबल बॉन्ड है, और अगर कलर चेंज नहीं होता तो वो फिर डबल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल नहीं है। और यहाँ पे प्रोडक्ट देखो कितना इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट बना है, देखो जब Br2 रिएक्ट करेगा तो ये एक तरह की एडिशन रिएक्शन है, तो Br2 पूरे का पूरा ऐड हो गया, एक Br यहाँ पे एक Br यहाँ पे। मैं यहाँ साइड पे रिएक्शन लिख के दिखा देता हूँ जिससे आप इसे रिटेन कर पाएँ, अच्छे से समझ पाएँ कैसे होता है। देखो जी ध्यान से, हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं इसकी रिएक्शन Br से कर दूँ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 और हीट करें तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक ब्रोमीन यहाँ चला जाएगा, एक ब्रोमीन यहाँ चला जाएगा, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2Br। इसका कॉमन नेम क्या है? विसिनल डाइलाइट, दैट वुड बी इट्स कॉमन नेम। और ये टेस्ट है, this used to detect the presence of double bond in the reaction। तो it is a kind of test to detect unsaturation। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने अनसैचुरेशन डिटेक्ट करनी है तो आप ब्रोमीन वाटर टेस्ट कीजिए, तो सिंगल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल ये टेस्ट नहीं देंगे, डबल और ट्रिपल वाले दे देंगे। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आता है हमारा एक और नेम रिएक्शन, इस नेम रिएक्शन का नाम है फिंकलस्टीन, है ना? देखो एक और है फिंकलस्टीन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। अब फिंकलस्टीन क्या होती है? फिंकलस्टीन एक तरह की हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, ये इस टॉपिक का नाम है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इसमें दो रिएक्शंस पढ़ेंगे हम, फिंकलस्टीन एंड स्वार्ट्ज। तो अभी मैं करा रहा हूँ फिंकलस्टीन। तो फिंकलस्टीन में क्या होता है? RX लेते हैं, RX मतलब CH3 और मान लो आप क्लोरीन मान लो, CH3 क्लोरीन, इसकी रिएक्शन Na से कर लो। जब इसकी रिएक्शन Na से करोगे तो ये चीज़ निकल जाएगी बाहर, NaCl, और आयोडीन मिल जाएगा, तो CH3I, साथ में क्या रिलीज हो गया? NaCl। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो ऑलरेडी हैलोजन है, हेलो एल्केन है, और हेलो एल्केन ही बन रहा है। बट फर्क क्या है कि जनरली आइडो वाला हेलो एल्केन बनाना मुश्किल होता है, बट आप चाहते हो आइडो वाला हेलो एल्केन बनाना, तो आप फिंकलस्टीन रिएक्शन कर दो उस कंपाउंड की। फिंकलस्टीन रिएक्शन का मतलब है हैलोजन एक्सचेंज। यहाँ पे क्लोरीन या ब्रोमीन है,
ये आयोडीन है तो क्लोरीन और ब्रोमीन की जगह आयोडीन आ जाएगा। वैसे बनाना मुश्किल है क्योंकि रिएक्शन रिवर्स हो जाती है। अगर आप वैसे डायरेक्ट आयोडीन से बनाओ हेलोजिनेशन करके तो नहीं बनेगा क्योंकि रिएक्शन रिवर्स हो जाती है। बट फिंकलस्टीन में क्या होता है कि आपके पास जो हेलोजन है आप उसे Na से ट्रीट कर दो, Na सोडियम आयोडाइड से, तो सोडियम और क्लोरीन या सोडियम या ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा जैसे यहाँ समझाया, एंड यू विल गेट आयोडो प्रोडक्ट। तो अपने माइंड में फिक्स कर लो, फिंकलस्टीन रिएक्शन का मतलब हैलोजन एक्सचेंज है और इसमें हम आयोडो प्रोडक्ट बनाते हैं, आयोडीन वाला प्रोडक्ट बनाते हैं बस। मतलब फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन में फ्लोरीन नहीं आएगा, जैसे फिंकलस्टीन ऐप से शुरू होता है ना, तो यहाँ पे आई वाला प्रोडक्ट बनेगा, बस ऐसे याद रख लो। इसी से मैचिंग एक और रिएक्शन है जिसका नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन, ये रहा। तो स्वार्ट्स रिएक्शन में देखो क्या है, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन लिया, उसकी AgF से रिएक्शन कर दी तो AgBr निकल गया बाहर और फ्लोरीन आ जाएगा। तो ये देखो स्वार्ट्स रिएक्शन। तो जो हमारी स्वार्ट्स रिएक्शन है उसमें फ्लोरीन आ रहा है, ध्यान रखना, जो हमारी स्वार्ट्स रिएक्शन है इसमें फ्लोरीन आ रहा है। और जो हमारी फ्लोरीन वाला था, फ्लोरीन F से शुरू होता है उसमें आयोडीन आता है, तो ऐसे याद रख लो, जिसका नाम F से शुरू होता है उसमें आयोडीन आता है और जिसमें F नहीं है, जिसमें नहीं है वो दूसरा फ्लोरीन वाला है। गॉट इट ना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अच्छा एक चीज और है इसमें कि अगर आप AgF नहीं है तो आप AgF नहीं है तो आप मरकरी फ्लोराइड यूज कर सकते हो, कोबाल फ्लोराइड यूज कर सकते हो, एंटीमनी फ्लोराइड यूज कर सकते हो, यानी ये ऑप्शंस हैं। AgF के अलावा आप और भी रिएजेंट्स यूज कर सकते हो, मरकरी फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड, एंटीमनी फ्लोराइड। सो दीज यू कैन यूज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे अपनी कॉपी में लिखो। और आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस नजर आ रहे होंगे, उसके आंसर भी मैंने दिए हुए हैं, इसको आप देखो। आज हम इतना ही करेंगे और मैंने जितना कराया है इसको कॉपी में लिख लो और याद भी कर लो।